बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना साइंस का नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 की हाफ रीडिंग की थी, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर। सम एनिमल्स कैन बी टेम्ड, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको घरों में पाला जा सकता है। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। सम लिव इन आवर हाउसेस एज पेट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे घरों में रहते हैं, हम उनको पालते हैं। अदर्स आर केप्ट ऑन फार्म्स, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम फार्म हाउसेस में रखते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज़, ये हमारी बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प करते हैं। पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है डॉग है, काऊ है, पैरट है, गोल्ड फिश, कैट, ये सब एनिमल्स जो है डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। इनको हम घरों में पालते हैं और ये हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं। पेट्स आर आवर फ्रेंड्स, ये जो पालतू जानवर होते हैं ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। एंड दे आर यूज़फुल टू, और ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। कैट्स चेज अवे माइस, आपने देखा होगा जो हम घरों में मानो बिल्ली पालते हैं, बिल्ली होती है वो हमेशा चूहे का पीछा करती है और चूहे को खा जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 35 पर। सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव अस मिल्क, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें दूध देते हैं। जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है काऊ है, इससे हमें दूध हासिल होता है। इसी तरह गॉट है, बकरी है, इससे भी हमें दूध हासिल होता है। मैनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ दीज एनिमल्स, ये जो एनिमल्स की पिक्चर आपको नज़र आ रही है बहुत सारे लोग इनका गोश्त खाते हैं। जैसे शीप है, आपने देखा होगा जब बकरा ईद होती है तो शीप की भी कुर्बानी की जाती है। इसी तरह हैन तो हम खाते ही रहते हैं, फ़िश है, और ये क्रैब और टर्की जो है ये कुछ लोग खाते हैं और कुछ इसको नहीं खाते। दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, ये जो पिक्चर्स हैं ये आपके पास बर्ड्स की हैं। और बर्ड्स आपको पता है दे गिव अस एग्स, ये हमें एग देते हैं। एग भी आप सब ने खाया हुआ है। हैन है वो भी एग देती है, डक एग देती है, और ये एग्स की हमारे सामने पिक्चर है। और जो गूस है ये भी डक की ही फैमिली का एक फ़र्द है, और ये भी जो है इससे भी हमें एग हासिल होते हैं। दीज एनिमल्स गिव अस सिल्क, वूल, फर एंड लेदर। अब ये जो पिक्चर आपको नीचे नज़र आ रही है एनिमल्स की, ये वाले एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें क्या क्या देते हैं। सिल्क हमें मिलता है इनसे, वूल, फर और लेदर, ये सारी चीज़ें हमें इन एनिमल से हासिल होती हैं। ये देखें सिल्क वॉर्म है, ये एक छोटा सा कीड़ा होता है और इसी से सिल्क बनता है। ये देखें सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें सिल्क स्कार्फ है, स्टोलर वगैरह जो बच्चियाँ लेती हैं, ये सारा हमें किससे मिल रहा है, सिल्क वॉर्म से। इसी तरह खाओ है, खाओ की जो गाय की जो ऊपर वाली खाल होती है इसको बेच दिया जाता है और उससे फिर जो है वो जैकेट्स वगैरह बनाई जाती हैं। इसी तरह जूते जो हैं या बैग्स हो गए, ये सारी चीज़ें इन लेदर से बनती हैं, ठीक है। और शीप, आपको पता है शीप के ऊपर जो होता है वो फ़र होता है, और उस फ़र से जो है वो फिर हम क्या बनाते हैं, स्वेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। इसके ऊपर वूल होता है तो वूल से वुलन स्वेटर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेबी एनिमल्स। मैनी एनिमल्स हैव बेबीज़ दैट लुक लाइक देम, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बेबीज़ अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं और उन्हीं का फेस जैसा ही उनका फेस होता है। लेकिन अदर एनिमल्स डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते नहीं हैं बल्कि वो उनसे डिफरेंट होते हैं। फ्रॉग्स एंड फिश ले एग्स इन वाटर, फ्रॉग और फिश ये दोनों कहाँ पर अपने एग ले करते हैं, वाटर में। बेबी फ़िश आर कॉल्ड फ्राई, जो फ़िश का बेबी होता है उसको हम फ्राई कहते हैं। एंड बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड टैडपोल्स, और जो फ्रॉग का बेबी होता है उसका नेम क्या है, टैडपोल। दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते बल्कि उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है ये स्वैन एंड सिग्नेट, ये जो स्वैन है ये भी डक फैमिली का ही एक फ़र्द है जिसको उर्दू में हंस कहते हैं, और उसका बेबी उसको सिग्नेट कहा जाता है।
फिर नेक्स्ट है बियर एंड खब। ये देखें, ये भी खब जो है वो अपने पेरेंट बियर की तरह बिल्कुल उसी से रिजेम्बलेंस कर रहा है और उसी के तरह का ही उसका फेस है। उसके बाद है हॉर्स एंड फोल। हॉर्स का जो बेबी है फोल, वो भी बिल्कुल हॉर्स की तरह ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखें, ये फ्रॉग है और फ्रॉग के साथ ये नन्हे मुन्ने उसके बेबीज़ हैं जिनको हम टैडपोल कहते हैं। अब ये टैडपोल जो है ये फ्रॉग से बिल्कुल भी रिजेम्बलेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इससे डिफरेंट है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसमें हमने बेबीज़ को जो है उनके पेरेंट्स से मिलाना है। क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द एडल्ट्स विद देयर यंग, यानी जो एडल्ट हैं उनको उनके यंग से, उनके बेबीज़ से मिलाना है। तो स्वैन का हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर कि उसके बेबी का नाम सिग्नेट है, तो हमने उसके साथ मिला दिया। फ्रॉग का बेबी हमने देख लिया कि टैडपोल है, उसके साथ मैच कर दिया। बियर के बेबी का नाम खब है, उसके साथ मैच किया। कैट के बेबी को आपको पता है किटन कहते हैं, उसके साथ मैच किया। फ़िश का जो बेबी है उसको फ्राई कहते हैं और हॉर्स के बेबी को फोल कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज मज़ीद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट है, विच ऑफ दीज वुड बी यूज़फुल फॉर अ वाइल्ड एनिमल दैट ईट्स डियर। ऐसा एनिमल जिसने डियर, हिरन को खाना हो, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। द एबिलिटी टू रन फास्ट, तेज़ दौड़ने की सलाहियत। द एबिलिटी टू मूव क्वाइटली, या खामोशी से मूव करने की सलाहियत। लार्ज क्लॉज एंड टीथ, जिसके लंबे लंबे टीथ और बड़े बड़े जो है वो पंजे हों। तो ये तीनों ही हमें ठीक लग रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो चूँकि तीनों ठीक है इसलिए हम लास्ट वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। नंबर 2 है, विच 3 ऑफ दीज कैन कम फ्रॉम हैन। हैन से हमें क्या क्या मिलता है। मीट हम खाते हैं, फीदर्स ये भी हमें हैन से हासिल होते हैं, एग्स भी हम खाते हैं, लेकिन जो मिल्क है जाहिर सी बात है ये हमें हैन से नहीं मिलता, तो मिल्क को कट करके बाकी तीनों ऑप्शंस को आप टिक करेंगे। थर्ड है, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज़ अ स्कैवेंजर। कौन सा एनिमल ऐसा है जो कचरा वगैरह खाता है, गंदी चीज़ें खाता है। हॉर्स आपको पता है घास खाता है, गंदी चीज़ नहीं है। बियर ये भी गंदी चीज़ें नहीं खाता। वुल्चर के बारे में हम रीडिंग में पढ़ चुके हैं कि ये मुर्दा जानवरों को खाता है, इसलिए हम इसको टिक कर देंगे। फोर्थ है, विच ऑफ दीज हैव वेब्ड फीट। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि किसके वेब्ड फीट होते हैं, डक्स के। फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो हमारा टिक है, इसलिए इसी को टिक कर देंगे। विच ऑफ दीज इज़ अ वाइल्ड एनिमल। कौन सा एनिमल ऐसा है जो कि वाइल्ड है। हॉर्स आपको पता है घरों में रहता है। किटन कैट के बेबी को कहते हैं, ये भी हमारे पास घरों में रहता है। बियर जो है ये एक वाइल्ड एनिमल है जो जंगल में रहता है। शीप जो है ये भी घरों में रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। ये आपको बॉक्स में जो है वो कुछ वर्ड्स गिवन हैं और इन्हीं की हेल्प से आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना। फर्स्ट है, वी गेट सिल्क फ्रॉम अ डैश। अभी अभी हमने रीडिंग में पढ़ा कि सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से। हमने राइट कर लिया। अ डैश इज़ केप्ट एज अ पेट, इट कैचेस माइस। कौन सा ऐसा जानवर है जिसको हम घरों में रखते हैं और वो चूहों को पकड़ता है। तो ये बात तो मशहूर है, पता है हम सबको कि जो कैट है यही चूहों को खा जाती है। अ डैश लेज एग, एग कौन देता है, तो हैन देती है, इसलिए हमने हैन लिख लिया। वी गेट वूल फ्रॉम डैश, वूल हमें किससे हासिल होता है, शीप से। फ्रॉग्स एंड फिश आर सिमिलर बिकॉज बोथ ले डैश इन वाटर। फ्रॉग और फिश दोनों जो हैं एक जैसे होते हैं, इसलिए कि दोनों क्या देते हैं पानी में, एग। तो हमने एग राइट कर दिया। नेक्स्ट पेज नंबर 38 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द फैक्ट फाइल अबाउट फ्रॉग्स बिलो। यहाँ पर फ्रॉग की पिक्चर हमें गिवन है और इसी से मुतालिक हमने ये ब्लैंक्स को फिल करना है यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द ब्रैकेट्स। हमें ऑप्शंस गिवन हैं। फर्स्ट है, अ फ्रॉग लिव्स इन डैश। फ्रॉग कहाँ रहता है, हम सबको पता है एयर में नहीं रहता, सिर्फ वाटर में भी नहीं रहता, सिर्फ लैंड पर भी नहीं रहता, बल्कि लास्ट ऑप्शन है लैंड एंड वाटर। तो चूँकि ये कभी लैंड पर होता है और कभी वाटर में, इसलिए हम लिख देंगे लैंड एंड वाटर। सेकेंड है, इट हैज़ डैश लिम्स। कितने लिम्स होते हैं, तो 4।
इट्स स्किन इज डैश, उसकी स्किन कैसी होती है, बम्पी एंड वेट। आपने देखा होगा ऐसा फील होता है जैसे उसकी स्किन पर पानी पानी सा है, तो इसलिए हम ये लिखेंगे। इट डैश अ नेक, क्या फ्रॉग की नेक होती है या नहीं होती, तो देख लें फ्रॉग की नेक नहीं होती, इसलिए हमने डज नॉट हैव लिखा। इट ईट्स डैश, फ्रॉग क्या खाता है, सबको पता है कि ये फ्लाइज खाता है। इट्स डैश, फ्रॉग जो आवाज़ निकालता है उसको क्या कहते हैं, हिसिस, फ्रॉक्स, ये स्क्रीचेस। ये आप लोग क्लास 1 में भी पढ़ चुके हैं कि फ्रॉग जो आवाज़ निकालता है उसको फ्रॉक्स कहते हैं, इसलिए हमने फ्रॉक्स लिखा। लास्ट है बेबी फ्रॉक्स आर कॉल्ड डैश, बेबी फ्रॉक्स को हम क्या कहते हैं, थैडपोल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेम द फॉलोइंग। हमें कुछ यहाँ पर गिवन है और इसी से रिलेटेड हमने एनिमल का नेम जो है वो आगे राइट करना है। फर्स्ट है एन एनिमल विद अ हम्प ऑन इट्स बैक। कौन सा एनिमल ऐसा होता है जिसकी बैक पर हम्प होती है, तो आपने रीडिंग में भी पढ़ा था कि कैमल जो है इसकी बैक पर हम्प होता है। सेकंड है एन एनिमल विद हॉर्न्स। कौन सा एनिमल ऐसा है जिसके हॉर्न होते हैं, तो बहुत सारे एनिमल हैं, हमने एक एनिमल का नेम लिख दिया है, खाओ। एन एनिमल विद क्लॉज, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके क्लॉज होते हैं, पंचे होते हैं, तो हमने इसमें वुल्चर का नेम राइट कर दिया। एन एनिमल विद टस्क्स, कौन सा एनिमल ऐसा होता है जिसके बड़े दांत होते हैं जो कि फेस से भी बाहर आ रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि एलिफेंट जो है इसके दांत ट्रंक के साथ ही उसकी जो सूंड होती है उसके साथ उसके 2 बड़े बड़े दांत भी होते हैं, इसलिए हमने एलिफेंट राइट कर दिया। लास्ट है एन एनिमल विद फर। कौन सा एनिमल ऐसा होता है जिसके बॉडी पर फर होते हैं, तो हमने उसमें बियर का नाम राइट किया। उससे नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स ऑन पेज नंबर 33 एंड मैच द फॉलोइंग। पेज नंबर 33 पर हमारे पास कुछ एनिमल्स की पिक्चर हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर मैचिंग हमने करनी है। देख लेते हैं। फर्स्ट है ट्रंक। ट्रंक को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें है हमारे पास फॉर ग्रेस्पिंग, ब्रीथिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड। फर को किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर कीपिंग वार्म। बियर के बॉडी पर फर होता है जो उसको गर्म रखने में हेल्प करता है। फिन आपको पता है फिश के ऊपर होता है और ये इसको किस चीज़ में हेल्प करता है, फॉर स्लाइडिंग थ्रू द वाटर ईजीली, ताकि वो ईजीली वाटर में स्लाइड कर सके। हॉर्न्स आपको पता है फाइटिंग के लिए यूज़ होता है, इसलिए हमने फॉर फाइटिंग के साथ मैच कर दिया। लास्ट है टेल। टेल आपको पता है कुछ एनिमल्स की होती है जो कि ट्रीज़ वगैरह पर चढ़ जाते हैं और वो उसको हेल्प करती है किस चीज़ में, फॉर बैलेंसिंग ऑन ब्रांचेस। ब्रांचेस के ऊपर उसको बैलेंस करने में, ताकि वो उन ट्रीज से गिर ना जाए। उसके बाद लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द करेक्ट कॉलम्स ऑफ द टेबल बिलो। ये 2 कॉलम्स हमें गिवन हैं और कुछ एनिमल्स के नेम हमें दिए गए हैं, उसी से हमने बताना है कि कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो वाटर में रहते हैं और कौन से एनिमल्स होते हैं जो वाटर में नहीं रहते। पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आप ये खुद से सॉल्व करें और फिर उसके बाद आपने ये वीडियो ओपन करके दोबारा से देख के अपने किए गए वर्क को इसके साथ सिर्फ टैली करना है, करना ये आपने खुद से है। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।